जय हिंद। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो भाई जैसा कि मैंने बताया था, चैनल के साथ बने रहिएगा। आईटीआई डिप्लोमा के परमानेंट रिक्रूटमेंट को लेकर भाई कोई भी अपडेट निकल कर आता है किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर उसका अपडेट देखने मिल जाएगा। भाई फाइनली यहाँ पर सेल की तरफ से एक और बहुत अच्छी वैकेंसी निकल कर आ रही है। यहाँ पर आपको परमानेंट जॉब ये आपके लिए रहने वाली है, तो इसका अपडेट मैं आपको पूरा क्लियर करूँगा जितना भी रहेगा। चैनल के साथ बने रहिएगा और पहली बार अगर विजिट कर रहे हो तो भाई यहाँ पर चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, ताकि कोई भी यहाँ पर अपडेट मैं फिर से बोल देता हूँ आपसे छूटे ना। तो भाई देख सकते हो मैं सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। अब यहाँ पर मैं इसके ऑफिशियल पीडीएफ पर जाऊँगा। जैसे ही भाई इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन होगा और यहाँ पर आप देख सकते हो भाई ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पर बर्नपुर की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है, वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो पब्लिश डेट है वो 16 दिसंबर 2022 जो है इसकी पब्लिश डेट बताई गई है नोटिफिकेशन की। ठीक है। अब भाई सेल तो सभी जानते हैं ये एक महारत्न कंपनी है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में आती है। अब यहाँ पर जो पोस्ट निकल कर आ रही है भाई, ये असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पर टोटल 6 पोस्ट है। ठीक है। उसके बाद मैनेजर मैकेनिकल केमिकल मेटलर्जी, ठीक है, और यहाँ पर सिरेमिक, इसकी टोटल एक एक पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है भाई जो मेडिकल ऑफिसर की यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट है ना। उसके बाद अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर जो है अलग अलग पोस्ट निकल कर आई है। अब यहाँ पर जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की पोस्ट है, जिसमें डिप्लोमा कैंडिडेट OCTT, ठीक है, जिसमें डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई करता है S3 की पोस्ट पर। यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकल कर आ रही है वो आप देख सकते हो भाई 73 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकल कर आ रही हैं, जिसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर मैकेनिकल की 20 पोस्ट है, मेटलर्जी की 14 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर 20 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन की 5 पोस्ट है, केमिकल की 5 पोस्ट है, सिविल की यहाँ पर 5 पोस्ट है, सिरामिक की यहाँ पर 4 पोस्ट है, जिसको टोटल करके यहाँ पर कैटेगरी में ये देख सकते हो आप भाई डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है। जनरल, SC ST OBC EWS और यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप वगैरह जो भी है PWD कैंडिडेट। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई इसमें जो है कुछ अलग अदर बैकलॉग जो वैकेंसीज हैं जिसको अलग अलग डिवाइड किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हो भाई ये अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग फिटर कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, जिसमें फिटर की यहाँ पर 13 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन वाला अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रीशियन की 10 पोस्ट हैं, टर्नर की 5 पोस्ट हैं, वेल्डर की 2 पोस्ट हैं, हैवी व्हीकल ड्राइवर की यहाँ पर 10 पोस्ट हैं। इसको भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं ITI वालों के लिए वो 40, यहाँ पर 40 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकल कर आ रही हैं ITI कैंडिडेट के लिए परमानेंट जॉब पर। ठीक है। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो भाई ये जो है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन की यहाँ पर जो है टोटल 13 पोस्ट हैं। ठीक है। उसके बाद अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की यहाँ पर टोटल 7 पोस्ट हैं, इसको भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। भाई रिजर्वेशन यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, ठीक है, इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लेते हैं भाई इसके क्वालिफिकेशन को लेकर। तो ये तो सब BE BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे असिस्टेंट मैनेजर हुआ यहाँ पर BE BTech वाला अप्लाई कर सकता है। ठीक है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट से वगैरह से किया हो यदि आप BE BTech तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 65% यदि आपके पास मार्क्स है और बॉयलर ऑपरेशन का आपके पास सर्टिफिकेट है तो। ठीक है। मैनेजर मैकेनिकल में भी BTech आपका चाहिए भाई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर 60% मार्क्स होना। ठीक है। उसके बाद 7 साल का एक्सपीरियंस होना तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मैनेजर केमिकल में भी आपका BTech होना चाहिए भाई यहाँ पर, तो आप केमिकल इंजीनियरिंग में, और आपके पास यहाँ पर 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई। सेम मेटलर्जी में भी आपका BTech होना चाहिए और 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। एज लिमिट सब में 35 ईयर है और पोस्ट भी बताई गई है भाई। यहाँ पर जो असिस्टेंट मैनेजर की है वहाँ पर 6 पोस्ट है, बाकी सब में एक एक पोस्ट है। ठीक है। मेडिकल ऑफिसर में आपका MBBS होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर 34 ईयर एज लिमिट रखी गई है। ठीक है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये सारा जो क्वालिफिकेशन बताया गया है। अब हम डायरेक्टली आते हैं भाई यहाँ पर जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में। यहाँ पर जो है आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 20 हैं, जिसमें अपर एज लिमिट 28 साल रखी गई है, जो 10 जनवरी 2023 से काउंट होगी। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपका 10th पास और 3 साल का अगर आपने डिप्लोमा किया है 50% मार्क्स के साथ, और ST SC PWD कैंडिडेट और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनको 40% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन मेटलर्जी में आपका 3 ईयर का डिप्लोमा है यहाँ पर मेटलर्जी में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो भाई। टोटल पोस्ट 14 है और अपर एज लिमिट 28 साल है। ठीक है। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। फ्रेशर कैंडिडेट जो है भाई यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ठीक है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में इलेक्ट्रिकल से आपका डिप्लोमा है, ठीक है, 3 साल का 10th के बाद, तो आप अप्लाई कर सकते हो 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद भाई ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन में 3 साल का डिप्लोमा है 50% मार्क्स के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट यहाँ पर 28 साल रखी गई है। वैकेंसी टोटल 5 है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग केमिकल में टोटल वैकेंसी 5 है, एज लिमिट 28 साल है, और यहाँ पर भी भाई आपका डिप्लोमा होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ केमिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है।
ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में यहाँ पर टोटल पोस्ट 5 है। एज लिमिट 28 साल रखी गई है पर एज लिमिट, और यहाँ पर आपका 10th के बाद 3 ईयर का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में सिरामिक में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है, जिसमें आपकी अपर एज लिमिट 28 साल रखी गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका डिप्लोमा होना चाहिए और 50% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए। बाकी ST SC PWD और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनको 40%, ये सब में बताया गया है ना। अब ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर में आपका यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल या फिर पावर प्लांट या फिर प्रोडक्शन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, किसी में भी एक में डिप्लोमा किया है, लेकिन फर्स्ट क्लास आपका बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एज लिमिट 30 साल रखी गई है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 13 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है ना। अब यहाँ पर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में जाओ, यहाँ पर सेम भाई ITI NCVT से होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल पोस्ट 10 है और 28 साल आपकी 28 ईयर एज लिमिट रखी गई है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग फिटर की यहाँ पर भाई टोटल पोस्ट 13 है, 28 साल एज लिमिट रखी गई है। ITI NCVT में आपका होना चाहिए और फिटर ट्रेड से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग टर्नर में भी आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, 28 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। ITI NCVT आपका टर्नर से होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग वेल्डर में भी सेम भाई 2 पोस्ट हैं, 28 साल एज लिमिट रखी गई है। ITI NCVT से होना चाहिए वेल्डर से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर पर्टिकुलर ट्रेड में भाई आपका ITI होना चाहिए, जैसे फिटर वाले हैं तो फिटर से होना चाहिए, टर्नर वाले हैं तो टर्नर से ITI होना चाहिए, वेल्डर वाले हैं तो वेल्डर से होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन वाले तो इलेक्ट्रीशियन से ITI होना चाहिए। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन की यहाँ पर ITI होना चाहिए आपका 10th के बाद, और सेकंड क्लास आपका बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। 28 साल एज लिमिट रखी गई है और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 7 हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग हैवी व्हीकल, यहाँ पर आपका भाई 10th के बाद हैवी व्हीकल मोटर का यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 1 साल का यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो भाई यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो यहाँ पर जनरल कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसका क्लोजिंग डेट भाई 10 जनवरी 2023 इसका क्लोजिंग डेट रखा गया है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ भाई 10 जनवरी 2023 इसका क्लोजिंग डेट रखा गया है। भाई एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर आपको मिलेगा। 5 ईयर का ST SC कैंडिडेट को, 3 ईयर का OBC कैंडिडेट को, 10 साल का जो है आपको PWD कैंडिडेट को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे आऊँ तो ये सारा कुछ यहाँ पर पे स्केल बताया गया है भाई, आप देख सकते हो। यहाँ पर S3 का यहाँ पर 26,600 बेसिक पे रहेगा। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग S1 के अंतर्गत आता है, इनका 25,070 रुपये बेसिक पे रहेगा। इसकी सैलरी स्लिप पर पर्टिकुलर वीडियो बनाए, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वो वीडियो नहीं देखी हो भाई, सेल की जो स्लिप है, जितनी भी यहाँ पर पेमेंट आपको मिलता है, तो एक बार जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग है, यहाँ पर आपको 2 साल की ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा। ठीक है, जिसमें ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग को फर्स्ट ईयर जो है यहाँ पर 16,100 रुपये और दूसरे साल 18,300 रुपये दिए जाएंगे। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन को भी सेम 2 साल की ट्रेनिंग पर रखा जाएगा, जिसमें फर्स्ट ईयर इनको 12,900 रुपये और जो दूसरी साल हैं वो यहाँ पर इनको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। देन यहाँ पर भाई आपको सेम S1 और S3 के लेवल पे परमानेंट कर दिया जाएगा और आपका वहाँ से सारा कुछ जो है TADA लगना चालू हो जाएगा बेसिक पे के ऊपर। तो सारा कुछ ओके भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको रहने है नहीं। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन भाई आप देख सकते हो यहाँ पर, इसमें रिटन टेस्ट होता है, देन स्किल टेस्ट होता है और आपका यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। बाकी जो बड़ी बड़ी पोस्ट है मैनेजर की, यहाँ पर भाई आपका जो है इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, स्किल टेस्ट सारा कुछ यहाँ पर, लेकिन आपका जो है रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, देन उसके बाद यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा और आपका यहाँ पर फाइनल जो है सिलेक्शन कर दिया जाएगा। उसके बाद भाई आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आपकी जो मेरिट है वो यहाँ पर रिटर्न टेस्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है, बाकी आपका जो स्किल टेस्ट है भाई वो क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए देख सकते हो भाई, स्किल टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा आपका। बाकी जो फाइनल मेरिट है वो आपके रिटर्न टेस्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड जो है यहाँ पर कुछ बताया गया है भाई, ये आप देख सकते हो। इसमें मिनिमम जो हाइट है आपकी वो यहाँ पर मेल की 155 मतलब 155 सेंटीमीटर और फीमेल की 143 मतलब 143 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट आपका 45 केजी मेल का और 35 केजी फीमेल का, इस यह मिनिमम यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। बाकी ये मेडिकल ऑफिसर के लिए बताया गया है। ठीक है, तो ये सारा कुछ यहाँ पर थोड़ा बहुत फिजिकल नॉर्मल स्टैंडर्ड बताया गया है। तो इन सब के बाकी एप्लीकेशन फीस भाई आप देख लो। यहाँ पर जो मैनेजर की पोस्ट है यहाँ पर 700 रुपये लगने वाली है UR OBC और EWS कैंडिडेट की। बाकी जो है भाई यहाँ पर ST SC PWD कैंडिडेट और जो डिपार्टमेंटली कैंडिडेट है उनकी 200 रुपये। ठीक है, बाकी असिस्टेंट मैनेजर की भी भाई यहाँ पर पूरी जो यहाँ पर मैं